नवा बेंगलुरु बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। मेरा नाम है तनु सरदाना एंड आज मैं स्टूडियो से बाहर निकल के एक ऐसे बिजनेस को आपसे इंट्रोड्यूस कराने लाई हूँ जो इंडिया का सबसे एंशिएंट बिजनेस है, जिसमें बहुत सारे कारीगरों की मेहनत है एंड काफी सारे लोग उसे इसीलिए भी पसंद करते हैं बिकॉज ऐसा कहते हैं कि वो बिजनेस, वो प्रोडक्ट जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैम्बू एंड केन बिजनेस। तो बैंगलोर के जयनगर 8th ब्लॉक में आज मैं हूँ, जहाँ पे मेरे साथ एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिनका बिजनेस जो है वो परंपरा है, यानी कि बहुत सारी फैमिलीज और जनरेशंस उस बिजनेस को करती आ रही थी। बैम्बू और केन का बिजनेस ये करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर वेंकटेश सर। सर, वेरी वार्म वेलकम, फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हम अच्छा है। देखो, ये हम पुरान से काम कर रहा है। मैं हमारे पास काम वाला करता रहा है, दोनों भी करता है। एक बम्बू में काम करता है, एक कैन में चेयर भी बनाता है, कार्ड बनाता है, झूला बनाता है। ये बुट्टी, ये बम्बू का आइटम है, ये बम्बू का आइटम ही बनाता है। परंपरा से मैं आया। फैसिलिटी नहीं है, क्या मिलता है वही। अभी तक कहता हमारा उम्र कहता हो गया 64 भी हो गया। अच्छा, आप कितने साल से इस बिजनेस में हो? अकेले आप? मैं छोटा हमारा मेरा माँ बाप सब भी, तो उसका साथ में ये काम करके आ रहा है, परंपरा से काम कर रहा है। अभी मेरा बच्चा भी 2 बच्चा है, वो भी कर रहा है, यही काम कर रहा है। थोड़ा एडजस्ट होता रहता है। तो वेंकटेश सर, मैंने सुना है कि बैम्बू एक बहुत पुराना अच्छा, तरीका है। महान व्यक्ति का, साधु सन्यासी का वो आश्रम के बम्बू, पहले वही बम्बू में काम करता था ना। वो बुट्टी में वो चावल डालने के लिए और रोटी डालने के लिए सब भी यही बुट्टी में, आश्रम में सब भी यही काम का है। तो आप फटाफट से दिखाओ कि आप बैम्बू और केन के क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बम्बू का काम है। बम्बू का ये पन्नंगी आता है, बेलगाम से आता है बम्बू का। ये भी बम्बू का है, ये बेलगाम से, ये बम्बू बेलगाम से आता है। ये शिवमोगा, भद्रावती शिवमोगा में दांडली सक्राबिल से आता है, ये करता है। ये आप खुद बनवाते हैं? हाँ, बनवाते हैं, यही काम है हमारा भाई। ये देखो, ये हमारा काम है। वो केन, ये केन का बेत का है, बेत वो पुलिस का लाठी है ना। अच्छा, वो पुलिस का लाठी का ये बम्बू है, बेत का है। बड़ा ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग कितना साल रखे तो 1000 साल रखे तो कुछ नहीं होता। देखो, ये होता है 50 साल से है ये चेयर में। ये ऐसा मॉडल है 40-50 साल तो कुछ नहीं होता। अच्छा क्वालिटी है, अच्छा मजबूत रहता है। ये परवाने, ये भी आपको अच्छा रहता है। सर, मैं काफी कुछ देख रही हूँ, चेयर्स हो गए, झूले हो गए, बास्केट्स हो गई। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ से शॉपिंग करनी है तो ये जयनगर 8th ब्लॉक में वेंकटेश सर की दुकान है, यहाँ पे आप आके खरीद सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपसे जब पूछा था, आपने मुझे बोला था आप ऑर्डर पे बनवाते भी हैं। आपका पास क्या कुछ ऑर्डर है तो मोबाइल में लेके आए हैं, हम बना के देते हैं। क्या कुछ है तो मैं बना के देता हूँ। तो मतलब अगर किसी के मन में कोई एक टिपिकल डिजाइन है तो आपको वो दिखा दें, आप उनसे बनवा दें। वही कम है ना, हम तो बना के दें। अब मुझे एक चीज बताइए वेंकटेश सर, बहुत सारे लोग ना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखते हैं। अब क्योंकि आपका बिजनेस बहुत पुराना है, आपको सारी बारीकियां इस बिजनेस की पता है, तो जो पहली बार बैम्बू और केन के बिजनेस में उतरना चाह रहा है, उनके लिए आप क्या राय और मशवरा देना चाहोगे? क्या है, ये देखो, अभी 20 साल से हो गया, पूरा प्लास्टिक आ गया, दुनिया पूरा प्लास्टिक हो गया। हमारा काम पूरा लॉस हो गया, कौन भी लेता नहीं। और ये प्लास्टिक ले रहे हैं, वो सब भी छोड़ डालना। ये वास्तु है, घर में रखा है तो वास्तु है, यही लेना। हमारा लोग को ये थोड़ा आता है, हम लोग को ले लेने तो हम नीचे आ जाता है। अभी नीचे है, अभी ऊपर नहीं आया। कितना साल हो गया? 64 साल से यही काम है। इधर यही काम होता है, खाना करता है, यही होता है। क्या कुछ कमाने का नहीं होगा। इसके लिए ये कस्टमर लोग सब भी यही ले ले तो वास्तव में अच्छा रहता है। ले ले तो हमारे को काम को करने के लिए पसंद आता है।
वेंकटेश जी, बहुत सारे लोग आपको देखकर काफी इंस्पायर होने वाले हैं। तो जितने लोग बैम्बू और केन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हाँ। कितना प्रॉफिट मार्जिन बना पाएंगे वो इस तरीके के देखो, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा प्रॉफिट में काम वालों को का पैसा देने को होता है, हमारे को थोड़ा पैसा आता है। सब भी ये आइटम में लेना है, ये आइटम ले ले तो हमारे को पसंद आता है, हमारे को कमाई आता है, काम करने वाले को मिलता है, सबको पसंद आता है। तो वेंकटेश जी, रॉ मटेरियल यानी कि बैम्बू और केन वो कहाँ से ले सकते हैं? हम देखो ये डिपार्टमेंट भी देता है, कैन का डिपार्टमेंट भी देता है, वो परमानेंट रहता है, बम्बू के लिए परमानेंट देता है। वो सब भी पहले देता था, अभी नहीं दे रहा है। वो बाहर से वो कौन के एस्टेट में रहता है उसका ज़्यादा देना है, इसके गवर्नमेंट लोग दिया है तो हमारे को पसंद रहता है। वो बेत को देना, बम्बू भी दिया तो ये काम वाला को अच्छा रहता है। अच्छा, और वैसे अगर जो नए उतरना चाह रहे हैं इस बिजनेस में, बैम्बू और केन की क्या क्या चीजें बन सकती है? मैं देख रही हूँ बास्केट हो गई, झूले हो गए, सब भी। आजकल बॉटल्स भी आती हैं बैम्बू की। अब बम्बू का बॉटल भी आता है, वो स्ट्रॉ रखने के लिए, पेंसिल पेन रखने के लिए, सभी वो बुक्स रखने के लिए, ड्राई रहता है। क्या क्या कस्टमर के लिए दिमाग में क्या क्या है वो तो सब जैसे ये एक बड़ा सुंदर लैंटर्न है, लैंप तो इसका क्या प्राइस होगा? हम देखते हैं ये ज्यादा ले लिए तो 25-10 पीस ले लिए तो 300-400 में देता है, हमारा काम के लिए होता है। सो अगर 300-400 आप बेच रहे हो बेच तो रहे हैं। इसकी बनावट का कितना प्राइस है? होता है हमारे को ये मटेरियल के लिए, काम के लिए होता 250 मिल जाता है, हमारे को 100 रुपए मिल जाता है, हमारे को पसंद है। तो ज्यादा। आपके लिए कितनी लेबर काम करती है? अगर मैं बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ हमारा तो पास शुरू में? 5 आदमी काम कर रहे हैं, परम से काम कर रहे हैं, बेत का 4 आदमी कर रहे हैं, बम्बू का 5 आदमी कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं। चलता है अभी तक, कहता हो गया 20 साल हो गए इधर आके, हम चले गया। परम से मैं बाहर था, अभी फैसिलिटी देना। और कितने कस्टमर आपके पास एक दिन में आ जाते हैं? मतलब कितने ग्राहक? कस्टमर आता रहता है, अलग अलग पूछता है, बम्बू होना बोलता है, वो बट्टा कपड़ा के लिए बम्बू होना पड़ता है, वो ये क्या सीढ़ी के लिए एक कड्डी होना पड़ता है, अलग अलग। तो सोफा सेट लेता है, चेयर लेता है, मोड़ा भी लेता है, काली पावर डालने के लिए, फूल डालने के लिए, मंदिर के लिए, सब भी लेता रहता है। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। हाँ, कुछ होना पड़ता रहता है। इस तरीके की बास्केट पे आप हाँ। सुबह अगर पूजा करने जाते हैं तो फूल इकट्ठे कर सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल पे हाँ। फ्रूट्स रखने के हाँ। लिए भी ये बास्केट यूज की जा सकती है। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, हाँ। कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं पूरी कन्विंस हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरू में? देखो अभी तक मैं किधर भी पैसा लिया नहीं है, परम से थे, ये कितना थोड़ा पैसा था। पहले एक हमारा एक आदमी का काम करता था, खाली 3000 रुपए दिया था, खाली 3000 पहले दिया था। 3000 से आपने शुरुआत की थी? 3000 से शुरू। देखो मेरा बीबी दोनों भी साबी मिला के खाली थोड़ा आइटम लेके आके ऐसा करके अभी तक पैसा मिला नहीं, किधर भी बैंक पे पैसा लेना नहीं, किधर भी पैसा फाइनेंस लेना नहीं, ऐसे परंपरा में यही कहता उधर करके हमें आ रहा हूँ। तो मतलब आपने कभी किसी से उधार नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया, अपने हिसाब से आपने शुरू किया। लेकिन अब जो आपके पास चीज है ना, वो नए लोगों के पास नहीं है, और वो है एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस से अपनी ऐसी कौन सी गलतियां आप उनको बताओगे जो वो ना करें इस बैम्बू केन बिजनेस में? मैं क्या बोल रहा हूँ, सबका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक छोड़ डालना। प्लास्टिक है तो ये क्या ये आता है मर में, ये क्या आ जाता है, ये मिले तो अच्छा रहता है, घर में रखे तो पसंद आता है। सब भी हमारा आइटम बम्बू में आइटम लेना है, बेत का आइटम लेना है, प्लास्टिक छोड़ डालना। प्लास्टिक में क्या भी नहीं, पहले प्लास्टिक नहीं था, कितना साल से 1000 साल से, ओ क्या बोलता है 1000 साल नहीं है, परंपर से ये बम्बू का आइटम ही लेता है। आश्रम में बम्बू का घर बनाता है, बम्बू का हट बनाता है। पहले अभी 1016 है ना, 100 से बाहर है, बम्बू के काम करता था, अभी सभी छोड़ डालिया। अभी पहले का सीमेंट सभी बड़ा ये कर रहा है, अभी पहले यही बम्बू थोड़ा बम्बू का है तो थोड़ा बजट कम ही रहता है, अच्छा कूल अच्छा रहता है, सोने के लिए, बेटे के लिए
तो आप कह रहे हो कि बैम्बू को रखने के घर में फायदे भी बहुत सारे हैं, सोने के लिए भी अच्छा रहता है, प्लास्टिक को मना करने की हाँ। यहाँ पे पहल आप जरूर कर रहे हैं लोगों से, जो काफी अच्छी बात भी है बिकॉज प्लास्टिक का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है दिन ब दिन। तो ये बैम्बू नेचर के बड़े करीब है, इनफैक्ट बहुत सारे लेबर हैं, आर्टिस्ट हैं जो बनाते हैं इन्हें, उनके भी मदद होती है देखो जब इनको पहले कोई कहता खरीदता था है। नहीं, आई थिंक आपका काम बहुत ही काबिले तारीफ है, हर एक प्रोडक्ट पे खूबसूरती झलकती है और हर एक हाथ की मेहनत जरूर यहाँ पे दिखती है। और ये मेहनत जो है वेंकटेश जी बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अगर आपको अपने घर के लिए शॉपिंग करनी थी, आप इस शॉप पे आ सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो वेंकटेश जी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने लिमिटेड अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आप और मेरे जैसे लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कैपिटल तो है नहीं, कैसे शुरू करें। तो थैंक यू सो मच वेंकटेश जी, आपने सुबह सुबह बिजी टाइम में हमें टाइम दिया और फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस तो बिजनेस होता है और उसको करने के लिए ढेर सारा जज्बा लगता है। आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे वेंकटेश सर ने अपना बैम्बू एंड केन का बिजनेस यहाँ पे सेटअप किया है जयनगर 8 ब्लॉक बैंगलोर में। एंड फ्रीडम ऐप का सिर्फ एक ही एम है, वो हर एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर को सशक्त बनाना चाहता है। तो अगर आप भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे लोगों के बिजनेस को एक आवाज दे रहा है और उसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। सो फ्रीडम ऐप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए।